I am Yukta Dua and I'll be explaining you all the chapters of business management of BBA 1 first year. ओके सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। ये क्या कह रहा है? बिजनेस एक गेम है रिस्क का। 11th क्लास में भी अगर हमने कॉमर्स हमारे पास थी, बिजनेस स्टडीज हमारे पास था, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि बिजनेस जो है एक रिस्क गेम है। ठीक है, यहाँ पे जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर रिस्क कम है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत कम है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क। नाउ एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। चलिए सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो एक चीज हमारे ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज यहां पे क्या आ जाता है? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा पैसों की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है। हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं होता है? प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ट्रेड। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अगर मैं खुद का आज बिजनेस शुरू करने जाऊं, मुझे उस बिजनेस को रन करने के लिए लोग बाग चाहिए रहेंगे। देखिए, जितने मुझे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जितने मुझे पैसों की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, उतनी ही मुझे ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो मैं क्या क्रिएट करूंगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगी। डजंट मैटर मैं बिजनेस ट्रेडिंग का कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का कर रही हूँ, सर्विस का कर रही हूँ, मुझे हर जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी concerned with creation of utilities for the satisfaction of human wants। इसे आप कट करके कर दीजिए concerned। This is concerned with creation of utilities for satisfaction of human wants। तो बिजनेस बेसिकली क्या करता है? कोई ना कोई ऐसी चीज का प्रोडक्शन करता है जो ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फैक्शन में यूटिलिटी क्रिएट करे। यानी कि अगर आज मेरा ये फोन बनाने का बिजनेस है तो ये ह्यूमन की एक वांट है कि सबके पास एक स्मार्टफोन हो। अगर आज मेरा स्पेक्स बनाने का बिजनेस है तो जिनकी नजर कम है, जिनकी आईसाइट कम है, उनको इसकी जरूरत है चश्मे की। तो सब में ह्यूमन की कोई ना कोई वांट्स को फुलफिल कर रही हूं मैं। तो बिजनेस में क्या होता है? ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स से लेके कंसर्न्ड है। इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ इनकम टू दी सोसाइटी। तो बेसिकली ये एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी को। क्या प्रोवाइड करवाता है? बिजनेस। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज बिजनेस। Business results into generation of employment opportunities, thereby leading to growth of the economy। अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी। It brings about industrial and economic development of the country। तो जितना अच्छा बिजनेस होगा, जिस कंट्री में जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, उसमें क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यहाँ से 3 की पॉइंट्स अपन उठा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? मैं आपको की पॉइंट्स मार्क करवाती जाऊंगी
टाइम टू टाइम, सो दैट आपको ये थियोरी सब्जेक्ट है याद करने में आसानी हो। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड की पॉइंट हमें इसमें क्या मिलेगा? दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। आप यहाँ पे कोई सा भी सेक्टर मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इनके अलावा कोई भी सेक्टर आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ की पॉइंट इसमें हमें क्या मिला? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम टू दी सोसाइटी, फिफ्थ। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ लिया है। फिर उसके बाद बात आती है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखिए, हम जब भी थ्योरी सब्जेक्ट याद करते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उसे समझ लीजिए, उस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है उसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समझ लिया, अब मैम इसको याद कैसे रखना है? एग्जाम तक की पॉइंट्स याद रखिए। की पॉइंट्स याद रहेंगे, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बता दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ हमारा था ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, देन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये 5 की पॉइंट्स हमने इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक दो पैराग्राफ्स में से पढ़ लिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा बाइंग एंड सेलिंग। तो द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज ट्रेडिंग। जब भी बात आ रही है ट्रेडिंग की, तो क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होता है भाई साहब किसी भी प्रोडक्ट का या तो बाइंग या फिर सेलिंग। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्यों है बिजनेस? क्योंकि बिजनेस में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं तो पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी, मैं इनपुट्स परचेज करूंगी, उससे अपना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाऊंगी एंड आफ्टर दैट उसको मार्केट में मैं सेल करूंगी। तो बाइंग एंड सेलिंग, कोई सा भी बिजनेस, हर बिजनेस में बाइंग होती है और सेलिंग होती है, इसीलिए बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बाइंग एंड सेलिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रेडिंग। द बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट्स एंड मशीनरी, स्टेशनरी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। भाई आज जहां पे मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूं उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर जगह चाहिए रहेगी, तो बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी। मुझे टाइम टू टाइम अपनी चीजें फुलफिल करने के लिए या अपने बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। On the other hand, it sells the finished products to the consumer. On the other hand, क्या करेगा? Finished products को sell करेगा। यही मैंने आपको बताया था, सबसे पहली buying and then selling। हो या तो वो कंज्यूमर को, होलसेलर को या फिर रिटेलर को। देखिए हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, या तो हम डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं, कंज्यूमर को बेच रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कस्टमर नहीं कंज्यूमर आएगा, कंज्यूमर यानी कि जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, या फिर हम होलसेलर को बेचेंगे जो आगे जाके रिटेलर को बेचेगा, या फिर हम रिटेलर को बेचेंगे जो आगे जाके कंज्यूमर को बेचेगा। हमारा कस्टमर सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, या तो कंज्यूमर या होलसेलर या रिटेलर। Business makes available various goods and services to the different sections of the society। अब यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे कहते हैं मैम हमारे की पॉइंट्स हैं, एक तो सबसे पहली चीज ट्रेडिंग, आफ्टर दैट इट सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, आफ्टर दैट हमारा कस्टमर सेगमेंट जो कि है कंज्यूमर्स, होलसेलर एंड रिटेलर। देन बिजनेस मेक्स अवेलेबल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब बात करते हैं बिजनेस के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऑफ बिजनेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस इज नॉट अ सिंगल टाइम एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है होंडा सिटी, ठीक है, मेरी फेवरेट कार है होंडा सिटी, मेरे पास मैंने आज से 5 साल पहले वो ली थी। ओके, अब मैं उसको चला चला के थक गई, अब मुझे चलानी है वर्ना। तो होंडा सिटी को मैं चला चला के बोर हो गई, थक गई, अब मुझे वर्ना चलानी है, तो मैं क्या करूंगी? होंडा सिटी को बेच दूंगी, वर्ना खरीद लूंगी। तो ये क्या मेरा कार सेलिंग का बिजनेस हो गया?
क्यों ये बिजनेस नहीं हुआ? क्योंकि बिजनेस होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, जो मैं कंटिन्यूस बेसिस पे कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने होंडा सिटी बेची, कल मैंने वर्ना बेची, परसों मैंने i20 बेची, ऐसे करते करते मैं रोज कार्स बेच रही हूँ, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। मैंने अपनी खुद की पर्सनल कार बेची जस्ट बिकॉज मैं उस कार को चला चला के बोर हो गई थी। दैट वुड नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी होती है कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज नॉट अ सिंगल टाइम एक्टिविटी, rather it is a continuous process of production and distribution of goods and services। एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड, यहाँ पे बात आई ट्रेड की, क्या चीज आनी चाहिए? बाइंग एंड सेलिंग। भाई जो कार मैंने आज बेची है होंडा सिटी, कभी मैंने परचेज भी करी होगी, तो ट्रेड में या तो बाइंग होगा या सेलिंग होगा। A single transaction of trade cannot be termed as a business. A business should be conducted regularly in order to grow and gain regular returns। business क्या है? business वो है जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ in order to gain returns, यानी कि in order to gain profit। business should continuously involve in research and developmental activities to gain competitive advantage। अब यहाँ पे एक और चीज बोल दी कंटिन्यूस प्रोसेस में, क्या कि बिजनेस को कंटिन्यूस बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज गेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोन बनाने का बिजनेस है। क्या बिजनेस है मेरा? फोन बनाने का बिजनेस है। अब मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये पता लगाया कि आजकल के मेरे जो कस्टमर सेगमेंट है उनको आईफोन कम चाहिए, मतलब आईफोन वो लोग iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वो कम प्रेफर करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या करूँगी? मैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन्स डेवलप करूँगी, फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने रिसर्च करी, मैंने पता लगवाया कि मेरे कस्टमर सेगमेंट को कौन से फ़ोन पसंद है, एंड्रॉयड। उनको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन नहीं पसंद है, उनको चलाने ही नहीं आते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए वही टाइप के मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करे। तो किसी भी बिजनेस को टाइम टू टाइम कंटिन्यूस बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, सो दैट मुझे कंपिटिटिव एडवांटेज मिले, अपने कॉम्पिटिटर्स से कोई एडवांटेज मिले। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म। ये क्या करेगी? मैं टाइम टू टाइम अपने फोन में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट या कोई ना कोई नया फीचर लाती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं नया टाइप का कैमरा लेके आई, पहले पीछे एक कैमराज लगे हुए थे, अब उसमें 2, 3, 4, 5 अलग अलग कैमराज लगे हुए हैं, मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों को अब लोग प्रेफर करने लग गए रोटेशन वाला कैमरा। जियोनी में पहले आया करता था रोटेशन वाला कैमरा। मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि उनको रोटेशन वाला कैमरा पसंद है, मैं अपने फ़ोन्स में वो लेके आई। तो मैं जिस तरीके से नए नए फीचर्स लाती जाऊंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगी, मेरा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो दिस इज व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट मोटिव। देखिए, बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यही होती है जहां पे हमारा सबसे पहला मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट क्या है? एक इंडिकेटर है, कोई भी बिजनेस सक्सीड हो रहा है या फेल हो रहा है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो द प्राइमरी गोल ऑफ अ बिजनेस इज यूजुअली टू ऑब्टेन द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सर्विसेज। इट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो कुछ भी इन्वेस्ट किया, इसके रिटर्न में मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल एक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज। तो ड्राइविंग फोर्स है कि भाई प्रॉफिट ड्राइविंग फोर्स कैसे है, और दूसरी बात ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स ये है जो आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करें। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलती है? अपनी फीस मिलती है। तो ये फीस मेरी
ड्राइविंग मोटिव है, ड्राइविंग फोर्स है, ये मेरा मोटिवेशन है कि भाई मुझे फीस मिलेगी, चलो मैं बच्चों को पढ़ा के आती हूँ। या फिर ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एनजीओ में पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे कोई अवार्ड मिलेगा कि भाई ठीक है बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हैं मैडम, एनजीओ के बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स वो चीज होती है जो आपको मोटिवेट करे। तो प्रॉफिट क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, मोटिवेटर है फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। Profit is required for survival, growth and expansion of the business. Now it is very clear that every business operates to earn profit. अगर आप कभी भी बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करते हो। सोशल सर्विस में प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो उसे बिजनेस भी नहीं कहा जाता है, उसे सोशल सर्विस कहा जाता है। बिजनेस हैज मेनी गोल्स बट प्रॉफिट मेकिंग इज द प्राइमरी गोल। बिजनेस के बहुत से गोल्स होते हैं जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वाइड मार्केट शेयर, लेकिन प्रॉफिट उनका जो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी गोल होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा उतनी हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, व्हाट इज रिस्क एंड सर्टेनिटीज। रिस्क एंड सर्टेनिटीज हमेशा बिजनेस में रहेंगी। रिस्क इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी अराइजिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये एप्लीकेशन डेवलप किया, अब हमने ये रिस्क लिया है, हमें नहीं पता ये मार्केट में चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। देखिए ऐसे तो हमने बहुत से फैक्टर्स को असेस किया है कि मार्केट में बच्चों को क्या चाहिए, किस फीस पे चाहिए, बेसिकली किस टाइप की फैकल्टी चाहिए, तो हमने ऐसे तो बहुत से फैक्टर्स कंसिडर करे हैं। बट हमें रिजल्ट कब मिलेगा, जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा। तो अभी हमने क्या लिया है, रिस्क। अभी क्या है हमारी, अनसर्टेनिटी। तो रिस्क इज एसोसिएटेड विद एवरी बिजनेस, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, रिस्क हमेशा उसमें होता ही होता है। बिजनेस इज एक्सपोज टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क। देखिए दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक होते हैं इंश्योरेबल, एक होते हैं नॉन इंश्योरेबल। कार का मैं इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, अगर मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए उसका मैं इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, मैं कोई अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही हूँ उसका मैं इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। तो दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, इंश्योर्ड रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। देन कम्स क्रिएटिव एंड डायनामिक। अब मॉडर्न बिजनेस क्या होता है, क्रिएटिव और डायनामिक इन नेचर। Business firm has to come out with creative ideas, approaches and concepts. देखिए आज का जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अभी कोविड आ गया, उससे पहले कुछ और सिनेरियो था, कोविड के बाद कुछ और सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल कोविड से पहले कोचिंग्स हुआ करते थे, स्कूल्स हुआ करते थे, अब आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए बिजनेस में एनवायरनमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होता रहता है। एक अच्छा बिजनेस कौन सा है, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को भी चेंज करे। सो दिस इज व्हाट बिजनेस इज ऑल्सो क्रिएटिव शुड बी। बिजनेस शुड बी क्रिएटिव एंड डायनामिक। It means to bring things in fresh, new and inventive way. इन्वेंशन करिए, चीज़ों को नए तरीके से लेके आइए, क्योंकि एक ही चीज़ को यूज़ करके चला के हमारा कस्टमर भी बोर हो जाएगा। अब जब कॉम्पिटिटर नई चीज़ ले आएगा तो हमारे सारे कस्टमर्स कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। इसीलिए हमको भी टाइम टू टाइम चेंजेस करने चाहिए, सो दैट हमारे सारे कस्टमर्स को हमारा कॉम्पिटिटर कहीं नहीं लेके जाए, हमारे पास रहे। One has to be innovative because the business operates under the constantly changing economic, social and technological environment. देखिए environment में भी, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ सकता है, सोसाइटी में भी चेंज आ सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी चेंज आ सकता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आ सकता है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, उनके अलग नॉर्म्स हैं, अलग पॉलिसीज हैं, तो हमें कंटिन्यूसली अपने आप को अडेप्ट करके रखना है उन चेंजेस से। 7th पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो द फेज ऑफ बिजनेस हैज चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। देखिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या कहता था कि हमारा सिर्फ एक मोटिव है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रॉफिट तो हमारा मोटिव है ही, साथ साथ में हमको क्या चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म तक सरवाइव करोगे और फिर मार्केट से आउट हो जाओगे। इसीलिए हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, रादर देन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि सिर्फ प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। Nowadays business adopts a customer oriented approach। अब बिजनेस क्या करता है, पहले क्या करता था, पहले का और अब का सिनेरियो में कंपेयर करके बताती हूँ। पहले बिजनेस क्या करता था, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया और मार्केट में ले आए, कस्टमर को पसंद आई तो उन्होंने खरीदी, नहीं पसंद आई तो नहीं खरीदी, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो प्रोड्यूस करके मार्केट में छोड़ दिया। लेकिन अब बिजनेस क्या करते हैं, मार्केट में पहले पूरी रिसर्च करते हैं, कस्टमर्स से पूछते हैं कि उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उनके लिए उस टाइप का प्रोडक्ट वो लोग डेवलप करते हैं। Now, customer satisfaction is the ultimate aim of all the activities. Modern business believes in satisfying the customers by providing quality product at a reasonable price. तो modern business, modern concept क्या कहता है कि भाई customers को आप quality के products दो and at a reasonable price. It emphasizes not only on profit but also on customer satisfaction. Consumers are satisfied only जब उनको उनकी real value मिले। Real value यानी कि भाई साहब उनको ये होना चाहिए, मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो पैसा दिया मेरे को वो पैसा वसूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फ़ोन परचेज कर लाऊँ फॉर 80,000 और 80,000 जैसा इसमें कुछ भी नहीं हो, मैं आज के बाद उस कंपनी से फ़ोन ही नहीं लूँगी। अब मैं इस फोन को परचेज करूं ऑन दी अदर हैंड फॉर जस्ट ₹40,000 और 40,000 के इसमें सारे फीचर्स हैं, तो भाई साहब मेरे को लगेगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा फ़ोन है, मैं अगली बार उनसे ही लूँगी, या मैं मेरे छोटे भाई को, मैं मेरी मदर को, मैं मेरे फादर को उन्हीं से दिलवाऊंगी। सो दिस इज व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो किसी भी बिजनेस का क्या पर्पस है, टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर्स, कि नए कस्टमर्स को क्रिएट करना और जो अभी एट प्रेजेंट है उनको रिटेन करके रखना, यानी कि उनको अभी हमेशा फॉर लॉन्ग टर्म बना के रखना। The ability to identify and satisfy the customers is the prime ingredient for the business success. 8th point है हमारा social activity। तो business is a socio-economic activity। बिजनेस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि ये सिर्फ इकोनॉमिक भी नहीं है, यहाँ पे आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं डोनेशंस करने पड़ेंगे, आपको सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल ना करें जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। जैसे कि हम सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये देखिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, या फिर हम अननेसेसरी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ हार्मफुल टू सोसाइटी, तो ऐसा हम कुछ ना करें। सोशल एक्टिविटी बिजनेस में होनी चाहिए। बोथ बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। मॉडर्न बिजनेस रन्स इन द एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न बिजनेस की क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी towards the society and in turn it needs the support of various social groups like investors, employers, customers and creditors। तो बिजनेस को क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए अपने इन्वेस्टर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने कस्टमर्स का एंड अपने क्रेडिटर्स का। तो इनको टाइम टू टाइम सेटिस्फाइड रखो, ये डिससेटिस्फाइड हुए आपका बिजनेस हो जाएगा डाउन, तो ये टाइम टू टाइम सेटिस्फाइड रहने चाहिए। कैसे, बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड कुछ ऐसे सोशल फंक्शन परफॉर्म करके, जैसे कि डोनेशन कर दिया या सोसाइटी के लिए हमने कोई प्रोग्राम अरेंज कर दिया। बिजनेस नीड्स सपोर्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो बिजनेस को क्या चाहिए, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, या तो उनके क्रेडिटर्स हो जाएंगे या इन्वेस्टर्स हो जाएंगे या कस्टमर्स हो जाएंगे या फिर एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, सबका उनको सपोर्ट चाहिए। देन कम्स गवर्नमेंट कंट्रोल।
तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे गवर्नमेंट का अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन लेके आया, गवर्नमेंट जीएसटी लॉ लेके आया, गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैग्स को बैन कर दिया, तो इस पे बिजनेसेस का कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट का अप टू सम एक्सटेंट एक कंट्रोल होता है ऑन बिजनेसेस। तो बिजनेसेस को क्या करना है, दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, enacted by the government. Government ensures that the business is conducted for social good by keeping effective supervision and control by enacting and amending laws and rules. तो government क्या चाहती है कि business effective तरीके से हो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, इसीलिए वो कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ लॉज, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाती रहती है एंड बिजनेसेस को उनको कंप्लाई करना है। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बिजनेस फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेज। वो मटेरियल रिसोर्सेज यानी कि इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो बिजनेस को क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि कम से कम वेस्टेज करना है रिसोर्सेज का। डजंट मैटर वो ह्यूमन रिसोर्स हो, वो फाइनेंस हो, या फिर वो कैपिटल हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी रिसोर्स हो, किसी का भी वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा आपका ही फायदा होगा। तो बिजनेस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। एंड यू ऑल वेरी वेल नो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, हमारी इकोनॉमी में नहीं, हर कंट्री की इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। अनलिमिटेड तो रिसोर्सेज है नहीं, अनलिमिटेड क्या है, वांट्स हैं, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। तो हमें उन स्कैर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है सो दैट हमारी अनलिमिटेड वांट्स अप टू सम एक्सटेंट तक सेटिस्फाई हो सके। So this was all about our very first question, जो कि हमने डिटेल्ड में पढ़ लिया है, characteristics of business and importance of business, and business is a game of risk. So thank you so much everyone for your patient listening.